होटल रेडिसन काठमांडू, यहाँ से सफ़र शुरू होगा हमारा कैलाश यात्रा। पहला दिन होटल रेडिसन काठमांडू, रूम नंबर 416। दैट्स फॉर अस। डे 1 हमारा रुद्राभिषेक हवन जो पशुपतिनाथ जी में हो रहा है। देना ठीक है। हाँ खाली एक दिन ना यहाँ देना। अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यक्तिगतं अयः सोमं प्रजापतिः यतेन सत्यमिन्द्रियं कृपानको सुत्रमन्दस इन्द्रसेन्द्रियमिदं अयोमृतं मधु ओम सुरसुकराय स्वाहा। रुद्राभिषेक हवन और हवन में कैलाश की यात्रा की अनुमति लेने के बाद लोकल साइट सीन, जिसमें पशुपतिनाथ जी के दर्शन और पशुपतिनाथ मंदिर के बाद ढोलेश्वर और शक्तिपीठ टेम्पल। ये है ढोलेश्वर टेम्पल और ये शिव जी का वो टेम्पल जहाँ सबसे ऊंची मूर्ति है। और अब सफ़र शुरू होता है यहाँ से। डफल बैग्स तैयार हो चुके हैं, बैग जो हैं वो लॉबी में लाए जा चुके हैं। यहाँ से यात्रा शुरू होगी। यहाँ से हम लोग तिब्बत की ओर कूच करेंगे। 2 दिन नेपाल बिताने के बाद काठमांडू से लासा के लिए यहाँ से फ्लाइट ली जाएगी और लासा पहुँचने के बाद हमारा तिब्बत का सफ़र शुरू होगा। फ्लाइट में नज़ारे तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये नज़ारा शायद ही देखने को मिले क्योंकि यहाँ से हम एवरेस्ट देख रहे हैं और एवरेस्ट बादलों के पार ऊपर से दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत ही अद्भुत दृश्य था कि आप एवरेस्ट को अपनी फ्लाइट में से देख रहे हैं। फ्लाइट से लैंड करते ही ये रहा लासा का एयरपोर्ट एग्जिट पॉइंट। यहाँ से सफ़र शुरू। 2 दिन हम लासा में रहेंगे। न सिर्फ यहाँ हम लासा का पोटला पैलेस, जो बहुत ही पॉपुलर पोटला पैलेस है, दलाई लामा का पोटला पैलेस, उसको विज़िट करेंगे। साथ ही साथ हम चलेंगे लासा की लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए और यहाँ के लोगों को मिलने के लिए। काठमांडू से होते हुए अब हम पहले पड़ाव लासा में पहुँच चुके हैं और ये है लासा का मैरियट होटल। यहाँ पर हम 2 दिन रुकेंगे और लासा के इस मैरियट होटल की हाइट है 12,000 फीट, यानी कि जो एल्टीट्यूड है वो 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। उसका बेनिफिट ये है कि अगर हम 12,000 फीट की ऊंचाई पर 2 दिन रुकते हैं तो उससे एक बॉडी का अपने आप यूज़ टू हो जाना लाजमी है, क्योंकि हमने कैलाश की जो यात्रा करनी है वो अप टू 18,500 की हाइट तक चढ़ना है। तो 2 दिन अगर हम 12,000 की हाइट पर रहते हैं तो यहाँ हमें हमारी बॉडी को फ़ायदा होगा। ये देखिए कितना खूबसूरत होटल है, मैरियट होटल। बहुत ही अच्छी एम्बियंस है और खुशबू तो कमाल की है। नेपाल से लासा की फ़्लाइट के बाद ये आरामदायक स्टे होगा हमारा लासा। मैरियट होटल है ये, ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी एम्बियंस, बहुत ही खूबसूरत खुशबू है और डबल बेड, इंडिविजुअल बेड्स हैं और साथ ही साथ बाथरूम देखने वाला है। अगर अच्छा सा शावर लेना हो, टब बाथ लेना हो, सारी थकान मिटानी हो तो ये बेस्ट बाथरूम हो सकता है। इंडिविजुअल शावर्स हैं यहाँ पर और इसके साथ यहाँ 2 दिन रुकेंगे लासा में और 3,500 मीटर की हाइट है इसकी लासा की, तो जिसके कारण थोड़ा सा बॉडी यूज़ टू हो जाएगी हाई एल्टीट्यूड पर जाने के लिए। तो यहाँ 2 दिन का स्टे वाकई बहुत ज़रूरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ताकि आप कैलाश की यात्रा कर सकें। मैरियट होटल की इस छत से आप आराम से पोटला पैलेस को देख सकते हैं। ये वही पोटला पैलेस है और हेरिटेज
बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से। ये है लासा की वैली, जहाँ पर यही पुराने घर और पोटला पैलेस का शानदार व्यू। ये है लासा की मार्केट जो जोखान टेम्पल के आसपास बसती है। और लासा की, जैसे कि आप जानते हैं, 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। और ये है लोसान टेम्पल, जिसके आसपास ये पूरी मार्केट बसी हुई है। और यहाँ का रिचुअल एटमॉस्फेयर, लोग बहुत अच्छे हैं, मिलते हैं और कई तो पिक्चर भी खिंचवाते हैं एंड बोलते हैं। अंग्रेज़ी कम जानते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि वी लाइक इंडिया, वी लव इंडिया। ये है पोटला पैलेस, दलाई लामा का रेजिडेंस हुआ करता था किसी ज़माने में। आज ये हेरिटेज बिल्डिंग है। इसके 3 रंग हैं, सफ़ेद, लाल और पीला। सफ़ेद रंग रिप्रेजेंट करता है पीस, जो एडमिनिस्ट्रेशन को। लाल रंग एक टेम्पल के तौर पर है, जो अंदर स्टैचूज़ हैं बुद्धास की। और जो पीला रंग है, वो पीला रंग दलाई लामा का रेजिडेंस कंसिडर किया जाता था, ऑफिस कंसिडर किया जाता था, जहाँ से पावर सेंटर माना जाता था। और ये 100 फीट की हाइट पर है। अगर लासा से देखें, लासा 12,200 की हाइट पर है। और ये पैलेस अपने आप में 100 मीटर की हाइट पर और ऊंचाई है लासा से। तो आज हम लासा के इस पोटला पैलेस को विज़िट करने आए हैं। इस समय हम पोटला पैलेस के बिल्कुल मध्य में हैं। ये पोटला पैलेस का स्क्वायर कहलाता है। स्क्वायर, यहाँ पर शायद प्रेयर होती होगी या मीटिंग होती होगी, क्योंकि ये वाइट पार्ट है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज हैं। जो येलो पार्ट देख रहे हैं, ये दलाई लामा का जो रेजिडेंस और उनका ऑफिस है। लासा के जोखान टेम्पल के आसपास की जो मार्केट के बीच में हमें ये रेस्टोरेंट मिला है। ये रेस्टोरेंट का नाम है माइक्यामी। खासियत इसकी ये है कि यहाँ पर दलाई लामा, 6th दलाई लामा अक्सर विज़िट किया करते थे। और इसके कारण जो इसका इंटीरियर है, अभी भी वही पुराना है। 6th दलाई लामा का यहाँ विज़िट होता था। यहाँ का खाना और यहाँ का जो ड्रिंक्स, दे एंजॉयड इट। लासा के सबसे पुराने 800-900 साल पुराने रेस्टोरेंट में चाय की चुस्कियों का मज़ा लेने के बाद अब हम अगले सफ़र के लिए तैयार हैं। बसेस तैयार हैं और सीटों पर जल्दी से भाग दौड़ करने के बाद हमारा सफ़र शुरू होता है अब। और इस सफ़र का अंत होगा सिगस्ते में। अगला सिटी जो हमारा होगा वो है सिगस्ते। ये है राउट 318। इसके बारे में कहा जाता है कि लाइफ में एक बार इस रूट पर ज़रूर ट्रैवल करें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। और बीच बीच में आपको उतरना पड़ सकता है बस से, क्योंकि पुलिस चेक पोस्ट और आर्मी चेक पोस्ट यहाँ पर आपको अमूमन मिली जाएगी, चाहे शहर के अंदर एंटर कर रहे हों या शहर के बीच में आप ट्रैवल कर रहे हों। तो पुलिस चेक पोस्ट आपको मिलती हैं। पासपोर्ट अपनी जेब में हमेशा रखना पड़ता है आपको। 什么叫过来？只有期间一单，多有大有。我这明白。 14 जुलाई 2024 इतवार का दिन लासा से होते हुए हम सिटी है शिगार्चे, जो 2nd लार्जेस्ट सिटी कंसिडर किया जाता है तिब्बत का। और यहाँ हम 260 किलोमीटर की यात्रा करके पहुँच चुके हैं होटल ग्रीस ग्रैंड होटल। यहाँ हम आज की रात गुजारेंगे। और इस सिटी की जो हाइट है समुद्र तल से करीबन 12,900 फीट की हाइट पर है। लासा से जब हम चले थे तो लासा की हाइट 11,900 की हाइट पर थी। तो करीबन 1,000 फीट की हाइट हमने इंक्रीज़ की है, क्योंकि जब हम कैलाश पहुंचेंगे
तो 18,500 की हाइट पर हमें वहाँ पर रुकना है। तो हाई एल्टीट्यूड में अगर आप ग्रेजुअली स्लोली आप अपनी जो हाइट को इंक्रीज़ करते हैं तो वो आपको बेनिफिट देती है। ये है होटल ग्रीस होटल। तो अंदर का नज़ारा भी देख लेते हैं। काफ़ी मॉडर्न है। इसकी ये सेकंड बिल्डिंग है। पहली बिल्डिंग थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन ये नई बिल्डिंग देखी जा सकती है। यहाँ हम आज की रात गुजारेंगे। कल यहाँ से हम सागा की तरफ चलेंगे, जो 8 घंटे की ड्राइव होगी। तो आज की रात इस होटल में। तो फाइनली हम आ पहुँचे हैं लासा से चलते हुए सिगस्ते। करीबन 4-5 घंटे की ड्राइव, और ये है हमारा आज का रात का स्टे इस होटल में। प्रीटी गुड साइज़ होटल और डबल बेड, नाइस। थोड़ा बाथरूम भी चेक कर लेते हैं। क्लोजेट एंड ये रहा बाथरूम। टब है सारी थकान मिटाने के लिए। शावर एज यूजुअल मैरिड होटल की तरह। सो फाइनली आज की रात सगस्ते में, फिर कल वापस हम जाएंगे यहाँ से सागा, जो 8 घंटे की ड्राइव होगी। तो आज की रात यहाँ की जो हाइट है वो 13,000 फीट की हाइट है, तो जिससे थोड़ा फ़ायदा होगा। उसके बाद सागा 15,000 के आसपास की हाइट होगी। सो आज की रात इसी होटल में। डिनर के बाद सेगार्चे होटल में बैठना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हुआ क्योंकि हमारे कानों में ये तिब्बतन म्यूज़िक की आवाज़ जैसे ही आई तो मन किया क्यों ना हम भी इनके साथ बोलें। सेगार्चे होटल की बैक साइड पर छोटा सा एक बड़ा खूबसूरत पार्क है। वहाँ पर शायद ये तिब्बतन लोग रोज़ रात को यहाँ एक डांस पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। रात के 10-11 बजे तक ये डांस पार्टी चलती है। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट टाइम। चीज़ें चाहे आपको कैमरे में बहुत ज़्यादा नज़र आएं, पर काम की कोई नहीं है क्योंकि ज़्यादातर नॉन-वेज हैं। वेजी चीज़ें बहुत कम मिलेंगी, पर जितनी भी हैं अच्छी हैं, क्योंकि अभी लुत्फ़ उठा लें, आगे चलकर ये शायद ही मिल पाए। ब्रेकफास्ट के बाद सिगस्ते से अगला सफ़र सागा का, और बसें तैयार हैं, डफल बैग तैयार हैं। थैंक्स टू आवर किचन स्टाफ जिन्होंने हमारे भारी भरकम डफल बैग्स इन बसेस में लोड किए हैं, और ये सफ़र शुरू होता है। अब सफ़र का मज़ा लीजिए और आगे चलकर आपको ब्रह्मपुत्रा नदी भी मिलेगी। जी हाँ, ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम, जहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी की शुरुआत होती है। सफ़र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हाइट जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ के पहाड़ों पर से वेजिटेशन गायब होती जा रही है। बिल्कुल नेकेड पहाड़ हैं, ज़्यादा ग्रीनरी आपको नज़र नहीं आएगी। ये है ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम। यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी जो शुरू होती है, यहाँ से पैदा होती है, यहाँ से आगे ब्रह्मपुत्रा नदी आगे चलती है। तो कीजिए आप भी ब्रह्मपुत्रा नदी के दर्शन। हर हर महादेव। ये रोशनियाँ और गाड़ियों का ट्रैफिक ये बता रहा है कि हम एक नए शहर सागा में एंटर कर रहे हैं। वेलकम टू सागा। आज है मंडे 15 जुलाई 2024 और सिगस्ते से 450 किलोमीटर की
यात्रा करके हम लोग सागा सिटी पहुंचे हैं। ये है होटल और इस होटल में हम आज की रात गुजारेंगे। 450 किलोमीटर की यात्रा करके हमने जो हाइट इंक्रीज़ की है वो करीबन 15,000 फीट समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है इस शहर की। और ये है सागा सिटी, यहाँ हम आज की रात रहेंगे। और सागा का ये होटल हमें मिला है, अच्छा खासा होटल है, 2 बेड्स लगे हैं, नाइस एंड क्लीन, और साथ ही साथ अटैच्ड बाथरूम है। आहिस्ता आहिस्ता सा अमेनिटीज़ कम हो रही हैं, पर लेकिन होटल अच्छा है। आप थोड़ी देर में चेक करेंगे कि गर्म पानी आता है कि नहीं आता, लेकिन होटल अच्छा है। ऑक्सीजन की फैसिलिटी है कि इफ़ एनीबडी नीड्स इट तो ऑक्सीजन अवेलेबल है रात को अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। सो ये है बाहर का नज़ारा, ये है सागा सिटी। यहाँ से हम लोग कल दार्जिलिंग की तरफ जाएंगे। ये होटल का कमरा। 16 जुलाई 2024 सुबह के 5:30 बजे का वक्त है। आज हम लोग सागा से दार्जिलिंग की तरफ का सफ़र तय करेंगे और वहाँ से हमें कैलाश के दर्शन भी होंगे, लेकिन रास्ते में हम आधी परिक्रमा मानसरोवर लेक की करते हुए चलेंगे। ये कुल सफ़र 10:30 से 11 घंटे का रहेगा और आधी परिक्रमा हो पाएगी मानसरोवर लेक की। अभी सागा की जो हाइट है जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं वो है 15,000 फीट की हाइट। और अगर हम कैलाश की यात्रा और डोलमाला पास तक का सफ़र देखें तो करीबन 18,500 तक की हाइट को टच करेंगे। क्योंकि लासा की तरफ से आने की वजह से इस समय सांस की इतनी दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि जो बॉडी है आहिस्ता आहिस्ता से यूज्ड हो चुकी है। तो ये है सागा की वो मार्केट जहां आज की रात हमने गुजारी और सुबह अब हम लोग यहां से दार्जिलिंग की तरफ कूच कर रहे हैं। एक बार फिर से बस का सफ़र और मानसरोवर रुकेंगे और उसके बाद चलेंगे दार्जिलिंग। सागा से मानसरोवर जाते हुए ये एक छोटा सा स्टॉप, यहाँ लंच करने के लिए हम रुके हैं और खूबसूरत नज़ारा है। किचन का स्टाफ जिन्होंने यहाँ खुद फ्रेश हॉट मील बनाया है, साथ ही साथ यहाँ मछलियों को देखने का अपना ही एक आनंद और एक मज़ा आता है। लेट मी शो यू दैट। अब सागा के बाद होटल का खाना बंद, अब यहाँ मिलेगा किचन स्टाफ की तरफ से बनाया गया फ्रेश फूड और इसी तरह आप रास्ते में पिकनिक करते हुए खाना खाते चलेंगे। अब देखिए खाना क्या खूबसूरत है, नज़ारा क्या खूबसूरत है, तो मज़ा लीजिए यहाँ किचन स्टाफ के हाथ का बना हुआ खाना और कुछ अपने साथियों के साथ पिक्चरबाजी भी। लंच के बाद सफ़र जारी है और अब हम पहुँच रहे हैं मानसरोवर। 16 जुलाई का ये दिन याद रहेगा क्योंकि मेरे एक तरफ मानसरोवर लेक है और मेरे इस तरफ महादेव का वो साउथ फेस जहाँ महादेव विराजते हैं। ये देखिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत ही खूबसूरत दर्शन और यहाँ से सीधा महादेव के सामने मानसरोवर लेक। सागा से करीबन 6 घंटे की बस ड्राइव के बाद हम मानसरोवर लेक पहुंचे हैं। इसकी परिक्रमा के बाद हम दार्जिलिंग की तरफ चलेंगे। मानसरोवर लेक और वो बैठे हैं महादेव। 15,220 की ऊंचाई पर इस समय हम खड़े हैं और हमें जाना है महादेव के चरणों में चरण स्पर्श करने के लिए कल। ये है महादेव का साउथ फेस, बहुत ही खूबसूरत दर्शन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये एक नया मड हाउस जो इस बार हमें मिला है, ये है उस मड हाउस की तस्वीर। यहाँ से आप साउथ फेस ऑफ कैलाश देख सकते हैं और इस मड हाउस के बाहर मानसरोवर लेक है और ये है उसके कमरे। तो आज की रात मानसरोवर
में होगी। और ये जो शीश महल या यूँ कहें ग्लास हाउस है, यहाँ पर उन्होंने जो पूजा और हवन का इंतज़ाम किया है। पहले ओपन में मानसरोवर लेक के पास पूजा होती थी, अब ये इस ग्लास हाउस में पूजा होगी और आप इसी में बैठकर अपना पूजा पाठ कर सकते हैं और ठंड भी नहीं लगेगी। लेकिन ये एक नया मड हाउस है और कुछ ही दूरी पर यहाँ पर एक होटल भी है और साथ ही साथ हॉट स्प्रिंग भी नज़दीक ही है। अगर आप जाना चाहें, हॉट स्प्रिंग का एंजॉय करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। तो आज की रात यहीं गुजरेगी मानसरोवर लेक के किनारे और 3 बजे हम कोशिश करेंगे मिडनाइट में मानसरोवर लेक पर जाने की। कहा जाता है कि एकादशी के दिन शिव और पार्वती ये दोनों मानसरोवर लेक में ज़रूर आते हैं। और देखते हैं अगर हमारे भाग्य में वो दर्शन हुए तो। हर हर महादेव। मानसरोवर लेक के किनारे बने इस ग्लास डोम में रात गुजारने का मौका मिला, जहां से रात भर मानसरोवर और कैलाश के दर्शन हुए और आसमान में बादलों की बदलती आकृतियां और सितारों का टूटना, सितारों की हलचल, ये एक अपनी तरह का ही अनुभव था। इस डोम के बाहर माइनस टेम्परेचर, मगर इस डोम में कैलाश को निहारते कब रात बीत गई पता भी नहीं चला। एक रात इस डोम में गुजारने के बाद सुबह अपने आप में एक स्वर्ग की अनुभूति कराती है। डोम के बाहर का नज़ारा देखकर यूं लगता है जैसे स्वर्ग यहीं है। वो दूर तक फैली ये मानसरोवर लेक, पंछियों की चहचहाहट और सुबह का सूरज, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये खूबसूरत रूहानी नज़ारा कैसा लग रहा है? मानो यूं लगता है ये स्वर्ग का कोई दृश्य देखा जा रहा है। ये और कुछ नहीं, मानसरोवर लेक है। नीले रंग का जल और आसमान नीला और उस पे बादलों की ये छटा। ये नीला जल, इसकी एक एक बूंद पवित्र है और यहाँ का कण कण इसकी एक एक बूंद में शिव बसे हैं। शिवमय ये माहौल और इस शिवमय माहौल के बिल्कुल इस तरफ अगर मैं आपको लेके जाऊं तो खुद कैलाश, ये है कैलाश का साउथ फेसिंग। नीले आसमान के तले दूधिया चादर सफेद बर्फ में ढका हुआ कैलाश, मानो यूं कह रहा है कि कैमरा बस आज कैलाश की तरफ ही रहना चाहिए। एक तस्वीर, 2 तस्वीर, 1000 तस्वीरें, दिल नहीं भरता। यूं लगता है कि कैलाश को कैमरों में, अपनी आंखों में, अपने दिल में बसाकर साथ ले जाएं। शायद जब मैं कैलाश को देखता हूं तो ख्याल आता है कि रावण भी कुछ इसी तरह सोचता होगा। उसे भी कैलाश को देखकर इसी तरह प्यार हो गया होगा, तभी तो वो चाहता था कि कैलाश को लंका ले जाऊं। कैलाश है ही इतना खूबसूरत। ये है कैलाश और उसके ठीक गोद में ये है मानसरोवर लेक। देखिए, कोई जाना चाहेगा इस इतने खूबसूरत दृश्य को छोड़कर उस तेज भागती दौड़ती दुनिया में, जहाँ काम, इंटरनेट, मोबाइल और यहाँ कितना सुकून, कितनी रूहानियत और शिव का माहौल। हर पल, हर गुजरता पल मानो ये कह रहा है कि अभी कुछ पल और रुक जा। जय शिव शंभो, हर हर महादेव।
same as it is, okay? Everybody will come in line. मानसरोवर लेक पर एक रात और उसके बाद मानसरोवर लेक पर ही एकादशी का हवन करने के बाद अब हमारी यात्रा आगे की तरफ बढ़ेगी और इस हवन के बाद हम लोग अब चलेंगे दार्जिन की तरफ। हाँ मानसरोवर के बाद अब हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है। अब हम चल रहे हैं दार्जिन की ओर, लेकिन रास्ते में ये मनमोहक दृश्य मुझे रोक नहीं पाया इसे कैमरे में कैद करने के लिए। हर हर महादेव। और इस समय जहां हम खड़े हैं वो है राक्षस ताल। राक्षस ताल बिल्कुल इसके उस तरफ जो है मानसरोवर लेक है। जैसा कि आप जानते हैं मानसरोवर में पानी बहुत पावन, पवित्र और निर्मल जल है। और उसके उलट अगर हम राक्षस ताल की बात करें तो राक्षस ताल भी बिल्कुल पास मानसरोवर के यहाँ है, लेकिन यहाँ पर ना तो आपको कोई पंछी नजर आएगा, ना ही यहाँ मछलियाँ हैं, खारा पानी है और ये एक समुद्र की तरह यहाँ लहरें भी देखी जा सकती हैं। ये बिल्कुल कुछ कदम पर कैलाश के चरणों में एक तरफ राक्षस ताल और एक तरफ मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक का जल जहाँ बहुत ही मीठा और मछलियाँ भी हैं और बहुत ही मीठा पानी है, उसके उलट यहाँ राक्षस ताल में बिल्कुल खारा पानी है। ये है राक्षस ताल। 16 जुलाई का दिन है और शाम के 9 बज रहे हैं, या यूं कहें रात के 9 बज रहे हैं। कैलाश के साउथ फेस के यहाँ से दर्शन हो रहे हैं। सागा से मानसरोवर रुकते हुए अब हम आ पहुँचे हैं दार्जिन, और दार्जिन में हम आज की रात गुजारेंगे होटल हिमालय कैलाश होटल। यमद्वार से होते हुए 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। लेकिन ये इतना खूबसूरत शाम का माहौल है और होटल से बाहर आते ही आपको कैलाश के दर्शन हो जाएं, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ये वो साउथ फेस है, स्पाइन गॉर्ड नज़र आ रही है, इतने क्लियर दर्शन, और साथ में बिल्कुल ये हिमालय कैलाश होटल। और 15,300 की हाइट पर हम पहुँचे हैं और सांस अभी कम चढ़ रहा है क्योंकि हम लोग लासा से आए हैं। तो लासा में जो बॉडी है वो अब थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंगली ढल चुकी है, लेकिन ट्रैवल लंबा होने के कारण कुछ लोग बीमार हुए हैं। लेकिन ये है हमारा होटल जो आज की रात हम यहाँ गुजारेंगे, हिमालय कैलाश होटल। ये है आज की रात का स्टे, हिमालयन कैलाश होटल, और ये है यहाँ का आज का हमारा रहने का प्रबंध। सो सबसे पहले बैग्स आ चुके हैं, 2 बेड्स का ये रूम है, नॉट बैड। और हिमालयन कैलाश होटल इकलौता होटल है यहाँ पर। नॉर्मली जितने भी कैलाश यात्री आते हैं इसी होटल में ज़्यादातर ठहरते हैं। काफ़ी बड़ा होटल है और 15,400 की ये हाइट पर हम लोग इस समय आ चुके हैं। ये है बाथरूम। गर्म पानी आता है या नहीं आता है ये तो अभी इस्तेमाल करके ही पता चलेगा, लेकिन अगर आता है तो आपको तुरंत से तुरंत नहा लेना चाहिए, क्योंकि फिर कल हो ना हो। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव है, उसके बाद वहाँ से 15 किलोमीटर की वॉक, फिर महादेव के दर्शन नॉर्थ फेस के। तो मुलाकात कल सुबह होगी। हर हर महादेव। आज 17 जुलाई है, वेंसडे का दिन है। हम लोग आ पहुँचे हैं अपनी यात्रा के पहले पड़ाव, जहाँ से पैदल यात्रा शुरू हो रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये है यमद्वार। कहा जाता है कि यमद्वार से जो पांडवों ने अपनी स्वर्ग की यात्रा यहाँ से शुरू की थी। यहाँ से आगे हम लोग 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे और सीधा पहुँचेंगे डेरापुक। डेरापुक में एक रात गुजारने के बाद अगले दिन हम लोग जाएंगे श्री कैलाश जी के चरण स्पर्श करने के लिए। और यमद्वार की एक खासियत है कि यहाँ हम 1 या 3 या 7 परिक्रमा करते हैं, और जब परिक्रमा कर लेते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता। ये है यमद्वार, और ठीक
उसके ऊपर बादलों की ओट में बिल्कुल आप देख सकते हैं कैलाश के दर्शन हो रहे हैं। शायद कैमरे की नज़र से ना हो पाए, लेकिन नंगी आंखों से आप कैलाश के दर्शन कर सकते हैं। तो इजाज़त है कैलाश जिसे कि हमें इस यात्रा को सफल करने का आशीर्वाद दें। ये 15 किलोमीटर की यात्रा हम लोग पूरी कर सकें। पूरा दिन 15 किलोमीटर की यात्रा में गुजरेगा और किसी ने पोटर, किसी ने अपना अपना घोड़ा इस यात्रा के लिए चुना है। ये है यमद्वार। अभी वहाँ से यात्री चलना शुरू हो चुके हैं। यहाँ से यमद्वार। यात्रा शुरू करने से पहले ये है यमद्वार की परिक्रमा। इसमें हम परिक्रमा के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि पीछे मुड़कर नहीं देखते और उसके बाद अगली 15 किलोमीटर की यात्रा यहाँ से परिक्रमा के बाद शुरू होगी। जिन्जै काला हजुर दार्जिन से दिरापुक की ये 15 किलोमीटर की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। रास्ता ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा लंबा है 15 किलोमीटर का, लेकिन रास्ते में आपको बहुत ही अच्छे जो है दृश्य देखने को मिलेंगे। कैलाश का वेस्ट फेस और साथ ही साथ नंदी जी के दर्शन होंगे, ऐरावत के दर्शन होंगे। आखिर में जब आप दिरापुक पहुँचेंगे वहाँ थोड़ी सी जो है चढ़ाई आएगी, तो समझ जाइएगा कि दिरापुक आने वाला है। वेस्ट फेस, और इसके खास बात और भी है कि अगर आप बहुत गौर से देखें तो यहाँ शायद मिलरपा का चेहरा नजर आता है, और कुछ लोगों का मानना है कि ये हनुमान जी का चेहरा नजर है। तो या तो ये हनुमान जी का चेहरा है या मिलरपा का है। और बिल्कुल इस वेस्ट फेस के पास में ये ऐरावत हाथी है, जो कभी कैलाश के और शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं और यहीं बैठ गए। और इसके बिल्कुल साथ आपको नंदी जी के दर्शन भी होते हैं। और छोटी सी आंख भी शायद कैमरे में नहीं आ पाएगी, लेकिन यहाँ नंदी जी के दर्शन आप कर सकते हैं। और यहाँ से हम हमारा जो नॉर्थ फेस का सफ़र है 3.5 माइल्स का रह गया है। और इस समय की यहाँ की हाइट है 16,000 फीट। और जब हम दिरापुक पहुंचेंगे तो इसी कैलाश के नॉर्थ फेस के दर्शन करेंगे, जो खुद महादेव को बहुत प्रिय है। ये है कैलाश का वेस्ट फेस। तो चलिए आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। हर हर महादेव। ये कॉर्नर नॉर्थ और वेस्ट का है, जहां से आप ऐरावत के दर्शन भी कर सकते हैं। 17 जुलाई दिन बुधवार सुबह 11 बजे के चलने के बाद 15 किलोमीटर की यात्रा करते हुए करीबन 8 घंटे का ये पैदल सफ़र तय करते करते हम उस जगह आ पहुँचे हैं जिसका आपको और हम सबको इंतज़ार था। ये है महादेव, नॉर्थ फेस ऑफ कैलाश। बहुत ही खूबसूरत, आज कहें तो ये किस्मत है, पूरे के पूरे इतने बहुत ही खूबसूरत दर्शन हो रहे हैं और कोई बादल नहीं है, और इतने खूबसूरत दर्शन नॉर्थ फेस ऑफ कैलाश। ये है दिरापुक। इसकी हाइट है 16,700 फीट। 16,700 फीट पे आज की रात हम गुजारेंगे और कल सुबह
हम लोग कैलाश की तरफ चलेंगे और महादेव के चरण स्पर्श करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद अगले दिन फिर हम लोग दिरापुक से डोलमाला पास होते हुए जुथलपुक रात गुजारेंगे। तो वहाँ जाकर ये परिक्रमा जो आज शुरू हुई थी वो ख़त्म होगी। ये है महादेव का नॉर्थ फेस ऑफ कैलाश, जहाँ उनको भी ये जो नॉर्थ फेस है प्रिय है। यहाँ रहते हैं महादेव। हर हर महादेव। अभी तक होटल में चेक इन नहीं किया है क्योंकि अंदर जाने का दिल ही नहीं कर रहा। दिल कर रहा है बस यहीं बैठा रहूं और नॉर्थ फेस और कैलाश को निहारता रहूं। हर हर महादेव। ये है डिरापुक का मड हाउस। यहाँ जो कमरे हैं उसमें 3 से 4 बेड मिलेंगे जो शेयरिंग बेसिस पे हम सबको शेयर करने होते हैं। और ये बीच में आपका किचन स्टाफ आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाता है। 18 जुलाई 2024 और अब हम आज यहाँ से एक रात मड हाउस में गुजारने के बाद चल रहे हैं महादेव के चरण स्पर्श करने के लिए। इस मड हाउस की हाइट है 16,650 फीट और सांस उखड़ रही है बिल्कुल। और इस समय मेरा अपना जो ऑक्सीजन लेवल है 56 और हार्ट रेट है 112। मुश्किल है लेकिन दिल कर रहा है कि चरण स्पर्श तो जरूर करेंगे। तो वो महादेव विराजे हैं, अब शक्ति उनकी है कि लेके जाएंगे। सिर दुख रहा है और यात्रा कठिन है। बीच में हमें पानी पार करना होगा, ग्लेशियर्स पार करने होंगे, तब जाकर महादेव की उस कठिन परीक्षा में हम लोग कामयाब होंगे। कितना कामयाब होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। 16,500 की हाइट पर इस समय है, करीबन 17,500 की हाइट पर हमें जाना है और फिर आज रात तक हमें वापस आना है। हर हर महादेव। नीचे से चलते हुए अभी तो खैर बहुत छोटा सा पड़ाव ही तय किया है और वो है महादेव। बहुत सारे ग्लेशियर्स, पानी और ऊंची नीची पहाड़ियों को क्रॉस कर कर इस परीक्षा से पार होकर महादेव के चरणों में जाना है। हर हर महादेव। ले जाओ प्रभु। जय शिव शंभु। हर हर महादेव। वो है महादेव कैलाश बादलों से घिरे हुए। जितना ये कैमरे में नज़दीक से नज़र आ रहे हैं उतने हैं नहीं, क्योंकि अभी तो बहुत यात्रा बाकी है। यहाँ 5 कदम के बाद सांस फूल जाती है, सिर्फ 5 कदम। 5 कदम, उसके बाद फिर अगले 5 कदम। ऑक्सीजन लेवल बहुत लो है, हार्ट बीट आपको सुनाई देती है। वहाँ से शायद अभी तक 1 ही किलोमीटर की यात्रा कवर की है, लेकिन लग रहा है जैसे घंटों चलते हुए आ रहे हैं। गर्मी भी लग रही है, सांस भी फूल रही है और जाना बहुत दूर है महादेव के चरणों में। हर हर महादेव। ले जाओ प्रभु, ले जाओ। जय शिव शंभु। हर हर महादेव। निकल कल आता हुआ कैलाश का जल, इसकी हर बूंद महादेव के चरणों से होकर आ रही है। इन पत्थरों से होकर महादेव तक पहुंचना है। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अभी यात्रा बहुत लंबी है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सांस फूल रही है, 5 कदम से ज्यादा चला नहीं जा रहा। हर हर महादेव। जय श्री शंकर। ये है महादेव और ये है कैलाश। इस समय हम लोग 17,500 की हाइट पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी कैलाश से बहुत दूर है। बहुत सारे ग्लेशियर्स पार करने हैं और ये एक छोटा सा पड़ाव है और इस पड़ाव को पार करेंगे। एटलीस्ट अब पीछे की जो बिल्डिंग है वो नज़र आना बंद हो चुकी है। अब आगे चलकर हमें
सब ग्लेशियर्स के पहाड़ मिलेंगे। ये जो डस्ट नज़र आ रही है ये पहाड़ों के ऊपर, ये सारे ग्लेशियर के पहाड़ हैं। इनको पार करने के बाद महादेव के चरणों में। चलिए, हर हर महादेव। यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी ले जाएंगे। जय शिव शंभू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ करीब पहुँचते हुए, लेकिन महादेव के चरणों में पहुँचने के लिए वो जो ग्लेशियर हैं, काले रंग के पहाड़, उन ग्लेशियर्स को पार करना पड़ेगा। फिर वो सफ़ेद ग्लेशियर पार करने के बाद आप महादेव के चरणों को छू सकते हैं। जय शिव शंभू। हर हर महादेव, 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 महादेव। ओम नमः शिवाय। हे भोले बाबा। थैंक यू दादा। ये है डोलमाला पास, और डोलमाला पास से होते हुए हम अब नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ 18,500 की हाइट पर इस समय हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं माँ गौरी का गौरी कुंड। यहाँ से लोग गौरी कुंड से जल भर कर लेकर जाते हैं। ये है गौरी कुंड, और यहाँ से अब हम उतराई की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा लेवल डाउन जाएगा तो जो ऑक्सीजन बेटर होगा, लेकिन ये हाईएस्ट पीक था 18,500 की हाइट। तो चलिए, आप भी हमारे साथ अब नीचे चलते हैं और माँ गौरी के गौरी कुंड को प्रणाम करते हुए। जय शिव शंभू। ये है एक्स ऑफ कर्मा। ये एक्स ऑफ कर्मा आप देख सकते हैं। जब डोलमाला पास से नीचे उतरते हुए गौरी कुंड के लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप देखें तो यहाँ आपको ये नज़र आएगा एक्स ऑफ कर्मा। दार्जिन, जहाँ से हमने नॉर्थ फेस ऑफ कैलाश के दर्शन किए। नॉर्थ फेस ऑफ कैलाश के दर्शन करने के बाद दार्जिन से होते हुए डोलमाला पास, जो हाईएस्ट पीक 18,500 की हाइट पर जाने के बाद जब हम नीचे उतरे और वहाँ से होते हुए अब हम जुतलपुक पहुँचे हैं। इस जगह पर आज की रात गुजारी जाएगी। ये एक मड हाउस है, अच्छा खासा, और बहुत अच्छे कमरे हैं। 3 से 4 बेड का एक रूम है जो शेयरिंग बेसिस के ऊपर होगा, और यहाँ से 5-6 किलोमीटर की उबड़ खाबड़ ऊंची नीची एक रास्ते की वॉक कल होगी, जो हमें इस परिक्रमा को कंप्लीट करेगी, और वहाँ से आगे बस यात्रा शुरू होगी। और ये इस समय हम 18,500 की हाइट से नीचे आकर 15,600 की हाइट पर पहुँचे हैं। तो दार्जिन से डोलमाला पास होते हुए अब हम हैं जुतलपुक। आज की रात के बाद कल सुबह यहीं से रवानगी होगी। आपकी कैलाश यात्रा में ये बेजुबान याक्स भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपके डफल बैग्स उठाकर आपके पहुंचने से पहले आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर यही पहुंचाते हैं। तो यात्रा के लिए इन सबका शुक्रिया तो बनता है। जुतलपुक का ये सफ़र, आखिरी सफ़र, और ये रास्ता, ये पगडंडी तय करते करते ऊपर नीचे, और यहाँ से गुज़रते गुज़रते हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे हैं। और यहाँ से आप बिल्कुल ठीक वो दूर मानसरोवर लेक भी देख सकते हैं। नीले रंग का साफ़ सुथरा पानी, बिल्कुल बीच पहाड़ों के बीच।
ये है मानसरोवर लेक। कुछ ही दूरी का और सफ़र, उसके बाद बस यात्रा शुरू हो जाएगी और ये परिक्रमा यहीं ख़त्म हो जाएगी। हर हर महादेव। तो कैलाश की परिक्रमा यहीं ख़त्म होती है। सुबह 6 बजे जुतुलपुक से चलते हुए 6 किलोमीटर की ऊंची नीची यात्रा पूरी करने के बाद अब यहाँ पर हमारा आखिरी पड़ाव, यात्रा यहीं समाप्त होती है और कैलाश की परिक्रमा यहाँ ख़त्म होती है। तो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।